Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. How are you all? I hope you are all well. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में द पोएम इको इन ग्रीन के फर्स्ट 4 आंसर क्वेश्चंस को कवर किया था, आज की वीडियो में हम इस पोएम के नेक्स्ट ऑनवर्ड 5 to 8 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ माइट द इकोइंग ऑफ द ग्रीन सिंबलाइज मेमोरी और कंटिन्यूइंग बिटवीन जनरेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे वो पूछते हैं कि इकोइंग ग्रीन में इकोइंग की गूंज किस तरह हमें ये शो करवाती है, जाहिर करवाती है कि मेमोरी, यादें और तजर्बात कंटिन्यूइंग, लगातार एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल हो सकते हैं। दे टेल अस इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, द इकोइंग ऑफ द ग्रीन सजेस्ट दैट साउंड्स इन मेमोरीज रिपीट ओवर टाइम. It shows how the joys and experiences of one generation are remembered and passed on to the next, creating a sense of continuity between old and young. क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में वो हमें बताते हैं कि इकोइंग ग्रीन की इकोइंग गूंज का मतलब ये है कि माजी की आवाजें और यादें खत्म नहीं होती, बल्कि ये वक्त के साथ साथ याद आती रहती हैं और ये बताती हैं, जाहिर करवाती हैं कि एक नस्ल की खुशियाँ और तजर्बात अगली दूसरी नस्ल तक पहुँचाए जाते हैं या फिर याद रखे जाते हैं और मुंतकिल किए जाते हैं। इस तरह बुजुर्गों और बच्चों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस पोएम. How does the imaginary in the poem contribute to the tone and mood of the scene depicted? क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे पूछते हैं कि इस पोएम में बनाई गई इमेजिनरी तस्वीरें किस तरह से इस पोएम के माहौल और जज्बात को मुतासिर करती हैं। दे टेल अस इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6 इज द इमेजिनरी इन द पोएम क्रिएट्स अ ब्राइट एंड लाइवली पिक्चर ऑफ नेचर and children at play, which gives the scene a happy and peaceful tone. As the images slowly become quieter, the mood also turns calm and gentle, showing the natural end of the day. क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में वो हमें बताते हैं कि इस नज़म को इस तरह से इमेजिनरी बनाया गया है या फिर दिखाया गया है कि हम मंजर को साफ तौर पर देख सकें, कि हमें शुरू में बच्चों के खेल, उनकी खुशी और फितरत का खूबसूरत मंजर नजर आता है। इस तरह ये पोएम शुरू में खुशगवार और पुर रौनक महसूस होती है। जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है और मंजर खामोश होने लगता है, वैसे ही मूड मजाज भी काम एंड जेंटल, नरम और पुरसकून हो जाता है, जो कि दिन के खत्म होने को जाहिर करता है। आइए अब चलते हैं इस पोएम के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब. In what ways does the poem reflect the themes of innocence and passage of time? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि पोएम किस तरह बच्चों की मासूमियत और वक्त के गुजरने को दिखाती है। The answer of question number 7 is the poem shows innocence through the happy children playing freely in nature. The passage of time is shown as the day moves from morning to evening, reminding us that childhood and joyful moments slowly pass with time. Question number 7 का आंसर ये है कि इस पोएम में बच्चों को खुशी से खेलते हुए दिखाकर उनकी मासूमियत को बताया गया है और वक्त के गुजरने को दिखाया गया है कि जब दिन सुबह से शाम की तरफ बढ़ता है और हमें यह याद दिलाता है कि बचपन और खुशी के लम्हात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ गुजरते हैं। Now let's move on to the last question number 8 of this poem is how might the poem be interpreted as a reflection on the cycles of life and the natural world? क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे पूछ रहे हैं कि पोएम में जिंदगी के मुख्तलिफ पीरियड जैसे बचपन, जवानी या फिर बुढ़ापा और नेचर जैसे दिन और रात या फिर मौसम की तब्दीली को किस तरह से दिखाया गया है और दोनों एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, यानी पोएम कैसे जिंदगी के चक्कर, साइकिल ऑफ लाइफ, जिंदगी के चक्कर एंड द नेचुरल वर्ल्ड और कुदरती दुनिया की मिसाल के जरिए हमें ये बताती है कि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। दे टेल अस इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज The poem shows the cycle of life by moving from lively childhood to quiet old age, just like day turns into night. Nature and human life follow same pattern, reminding us that growth, change and rest are natural parts of life. अपने इस आखिरी सवाल के जवाब में पोएम हमें ये बताती है कि जिंदगी का भी नेचर यानी फितरत की तरह एक साइकिल है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बचपन के बाद जवानी और फिर बुढ़ापा आता है। इसी तरह से फितरत और इंसान की जिंदगी एक ही साइकिल से यानी एक ही तरीके से चलती है और हमें ये याद दिलाती है कि तरक्की, तब्दीली और आराम
जिंदगी के कुदरती हिस्से हैं एंड आर नेचुरल पार्ट्स ऑफ लाइफ और ये मामूल की बात है। सो व्यूवर्स, दिस वाज आवर शॉर्ट वीडियो फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने द पोएम इकोइंग ग्रीन के 5 to 8 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप सो you have understood it well. Please subscribe to our YouTube channel so you can learn about our next topic. Till then, take care. Allah Hafiz.